जीवन में इतना ही सोचना, जब प्राण निकले, किसी ने कहा है ख्वाहिशें बाकी रह जाएं और मृत्यु आ जाए तो समझ लेना भी तुम संसारी जीव हो। इच्छाएं मन में बनी हुई हैं और मौत आ जाए तो समझ लेना तुम अभी संसारी जीव हो। और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, और अब विचार करके रखना, इच्छाएं समाप्त हो जाएं और मृत्यु भी आ जाए तो समझ लेना तुम अपने संसार से पार होने वाले जीव हो। हमें संसार से पार जाने के लिए इच्छाओं का दमन करते चले जाना। आज उत्तम त्याग धर्म है, और त्याग धर्म हमें बैरागी और रक्षा करता है। बाहर की वस्तुओं से हमने बहुत बार राग किया, अब अपने आप से राग करने का प्रयास करो। समय रहते रहते अपने शरीर को अच्छी जगह पर व्यवस्थित कर लो। मन बना लो हमें कि कहाँ जाके समाधि मरण करना है। अभी से सोच लो कि हमें कहाँ। एक बात ख्याल करना, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक अपना समय बनाता है कि हमें इतने साल पढ़ाई करना है और इतने नंबर तक आना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी समय अपना बना लेता है, व्यापारी भी समय बना लेता है। मुझे 10 साल काम करना है, इतना कमाना है, लेकिन मुझे धर्मात्मा व्यक्ति का समझ में नहीं आता इसने कब तक का समय बनाया है, कब तक घर में रहना। ये आप लिमिट बनाओ अपनी। 50 साल घर में रहेंगे, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 80 साल के बाद, अब 80 साल के बाद घर छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए जब तक तुम्हारा जीवन 100 साल तक पहुंचोगे तो क्या होगा, मालूम पड़ा कि यहाँ पर ही बोझा बन जाओगे। इतना विचार करो कि मैं 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद घर छोड़ दूंगा। आपका अभी से त्याग पुण्य लगना शुरू हो जाएगा। विचार करो। मैं तो कई बार सोचता हूँ, हमारे आचार्य भवन की कृपा अनुकंपा से हमारे संग में सब है, बचपन भी है और 55 भी है। विचार करके रखना, बचपन को देखकर बैरागी होना है तो प्रभाकर सागर जी को देख के बैरागी हो जाओ, और 55 को देखना है तो परमात्मा सागर जी को देखकर बैरागी हो जाओ, और युवाओं को देखना है तो मुझे देख के बैरागी हो जाओ। हो तो जाओ कभी तो। विचार करके रखना, आदिनाथ ने और महावीर ने यही तो कहा। आदिनाथ और महावीर की सेटिंग कितनी अच्छी थी। आदिनाथ ने कहा मैं मोक्ष जाने का दरवाजा खोलूंगा, महावीर ने कहा मैं बंद करके जाऊंगा। आदिनाथ ने कहा मैं कैलाश पर्वत से मोक्ष जाऊंगा, महावीर ने कहा मैं तो सरोवर से ही मोक्ष चला जाऊंगा, क्योंकि कोई ऊपर नहीं, घुटने के दर्द सबको हो जाएंगे बाद में। तो उन्होंने कहा ऊपर ना जा पाए तो हम नीचे से ही, कोई ऊपर ना जा पाए तो नीचे से ही मोक्ष चला जाए। विचार करना, आदिनाथ भगवान राजा श्रेयांश के घर आहार करने पहुंचे, उन्हें नर के उद्धार की बात करी तो महावीर कहते कि नारी का भी उद्धार हो, तो वो चंदना के तलघर में पहुंच गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक नर के उद्धार की बात करते, एक नारी के उद्धार की बात करते, एक प्रथम तीर्थंकर बनते हैं, एक अंतिम तीर्थंकर बनते हैं, एक कैलाश से मोक्ष जाते हैं, एक पावापुरी के उद्यान से मोक्ष जाते हैं। और विचार करके रखना, आप ख्याल करना, आदिनाथ का चिन्ह देखे तो बैल का चिन्ह है, और भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह देखो तो उन्होंने इतना ही कहा मेरे समय पे जो जन्म लेंगे, आदिनाथ ने कहा बैल जैसे भद्र परिणामी होंगे। महावीर ने कहा मैं भी चिन्ह तो वही बनाया है, तो मेरे समय जो जन्म लेंगे वो शेर जैसे कुरुप्रवृत्ति के होंगे, लेकिन उनका भी कल्याण होगा। और आप आश्चर्य करोगे, दोनों तीर्थंकर का जन्म चैत के महीने में हुआ है। दोनों तीर्थंकर, एक 9वीं को जन्म लेते हैं और एक 13 को जन्म लेते हैं। और आश्चर्य की बात देखो, चैत के महीने में ही आम का जन्म होता है। आम चैत के महीने में आते हैं, दोनों भगवान चैत के महीने में, आम भी चैत के, और एक आश्चर्य राम भी चैत के महीने में जन्म हुई। अब विचार करना, आदिनाथ आम में देखो 24 तीर्थंकर, आदिनाथ का आ और महावीर का माँ, दोनों मिला के आम। आप देखना, राम का जन्म भी तो ऋषभनाथ का रा और महावीर का माँ, तो आप आम आम कहो या राम राम कहो, भगवान को नमस्कार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चैत के महीने में जन्म लिया, सेटिंग देखो, बैठाली नहीं थी, फिक्सिंग नहीं था, लेकिन सहज हो गया।
तो हम विचार करें, त्याग करने का भाव रखें, इतना ही भाव रखो। आज मेरे पास आए छोटे छोटे बच्चे, महाराज लाई, उन्होंने छोटे छोटे नियम ले लिए, महाराज मुझे ये त्याग करना है, मुझे ये त्याग करना है, लेकिन मुझे मालूम है, ड्राइवर को मालूम है गाड़ी कहाँ से निकालना है ना। तो हमको मालूम है जो संभव है वो करो। तो जितना तुमसे हो सके, धन छोड़ना बाह्य की बातें हैं, आप विचार करके रखना, बाह्य वस्तुओं को छोड़ना बाह्य की बातें हैं, लेकिन अंतरंग में से कसाय भाव भी छोड़ना है। 14 प्रकार के हमारे यहाँ पर परिग्रह बताए, और आप लोग बोलोगे भी अभी पूजा में कहते ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनि, है ना। परिग्रह 24 वेद त्याग करे, सब मुनिराज करें, लक्ष्मी बहन करे, सब मुनिराज ही करे, अपने को क्या करेगी। तो ख्याल करना, बाह्य परिग्रह में आपको भी अपनी आसक्ति कम रखो, अपने जीवन में उसे समझने का प्रयास करो, कितना कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना छोड़ोगे वो तुम्हारे पास जाने वाला है। आप विचार करना, आपका धन, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने धन को अपने साथ लेके जाऊं, सारी प्रॉपर्टी बेची, सब कुछ बेचा, और उसने इकट्ठा किया बैग में 50 करोड़ रुपया, और कहा कि अब क्या किया है, साथ लेके जाऊंगा। लेके गया, समुद्र के बीच में पहुंचकर उसने कहा इस बैग के साथ मैं इसमें डूब जा रहा हूं, मेरे साथ ही जाएगा। और गया, डूब गया वो समुद्र में। जो नाव के स्टीमर से गया था, कंजूस बहुत था, स्टीमर से गया तो स्टीमर वाले ने कहा भाई यहाँ पर आने के 100 रुपये लगेंगे। उसने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, तो 100 रुपये छोड़ देगा तो तेरा भी बहुत अच्छा होगा। उसने कहा मर तो रहा है, फिर भी 100 रुपये के पीछे पड़ा है। कहा छोड़ दिया, जा तू। गया, जाने के बाद जब वह स्वर्ग पहुंचा, अब स्वर्ग में कुछ भी सामान उसे लेना था, उसने कहा मैं करेंसी लाया हूँ, इंडिया की करेंसी। वैसे कोई लेके जाता नहीं है, लेकिन उसका बैग सहित वो वहां पहुंच गया स्वर्ग में। और पहुंचने के बाद स्वर्ग में उसने अपना ऐसा बैग खोला, और ऐसे खोला 50 करोड़ रुपए उसके बैग में थे। सौदरा वहां पर स्वर्ग में पहुंचा, कहा मैं करेंसी लेके आऊं, मुझे सामान खरीदना है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये करेंसी यहाँ नहीं चलती है। आप विचार करना, ये नोट यहाँ स्वर्ग में नहीं चलते हैं। आप यहाँ से अमेरिका जाओ, अभी हमारी अमेरिका की बहन बैठी है यहाँ पर। आप विचार करना, अमेरिका जाओ तो अमेरिका में इंडिया की करेंसी चलेगी क्या? चेंज करना पड़ेगी ना। यहाँ से आप लंदन जाओ तो लंदन की करेंसी लेना, जर्मन जाओ तो जर्मन की करेंसी लेना, इंडिया की करेंसी वहाँ नहीं चलने वाली। तो उन्होंने कहा भैया तुम लोगों को मालूम है, भारतवासियों को, मध्यलोक के वालों को एक जगह की करेंसी दूसरी जगह तो एक्सचेंज करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कैसे एक्सचेंज करें? अब विचार करके रखना, उन्होंने कहा इसका एक्सचेंज करने का ऑफिस इंडिया में ही है, इसका मध्यलोक में ही करेंसी का। उनने पूरे नोटों को देखा है, करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मध्यलोक। इसका ऑफिस कहाँ है? इसका ऑफिस जहाँ अच्छे काम है ना, धर्म के काम है ना, मंदिर है ना, शिक्षा के काम हैं। आप विचार करके रखना, 7 पुण्य स्थान बताए भगवान का मंदिर बनाना। आप विचार करना, जब उससे कहा गया कि करेंसी एक्सचेंज कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जाओ, भारत में जाओ, जहाँ भी जाओ, जो मध्यलोक में होगी। एक्सचेंज कैसे करेंगे? तो कहा कि जो अच्छे काम में तुम पैसा लगा दोगे उसका भुगतान यहाँ पर तुम्हारा होता जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो तुम सही काम में लगाओगे, अच्छे काम में लगाओगे, उसका भुगतान तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। और आप विचार करना, जो लोग 7 स्थानों में अपने धन को लगाते हैं, पंच कल्याणक, पूजा पाठ, मंदिर जीर्णोद्धार, शिक्षा के क्षेत्रों में, लोगों की सेवा में, धार्मिक उत्सवों में, आदि आदि, जो अपने धन का सदुपयोग कर लेते हैं, उनका यहाँ से वहाँ जाकर मिलता है। और यहाँ नहीं करके गए तो वहाँ कैसे रहोगे? ऐसे ही घूमते रहोगे। देख देख के मन ललचाएगा, यार सौदरमिन तो ऐसा कर रहा है और हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मन में आएगा ये भाव कि ये ईशान इंद्र तो भगवान का अभिषेक कर रहा है पांडुशिला पे, और हम तो ऐसे ही घूमते रहे, हमने कभी किया ही नहीं। जो यहाँ सौदरमिन बनकर भगवान के अभिषेक नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ पे कैसे करेगा? ख्याल करना, जो यहाँ नहीं छोड़ पा रहा है, वहाँ पर कैसे छूटेगा? तो विचार करना, उत्तम त्याग धर्म है आज।
मन बना लेना कि हम अगर जितना अपने अप्रिय वस्तु को छोड़ सकते छोड़ेंगे, और जितना प्रिय वस्तुओं को उठाने का प्रयास करेंगे। और एक भाव बना के रखना, जीवन में हमारे पास जितना भी है, ख्याल करना, सूरवीर व्यक्ति जो होता है ना, 100 में एक आध व्यक्ति सूरवीर होता है, सूरवीर ताकतवर। पंडित व्यक्ति जो होता है, हजारों में एक आध विद्वान पंडित होता है, और तपस्वी होता है, लाखों में एक आध तपस्वी होता है। लेकिन दातार, दान देने वाला करोड़ों में एक आध मिलता है, और इसीलिए उसका जीवन सार्थक हो जाता है। 3 प्रकार के पात्र हैं, महापात्र, उत्तम पात्र, महापात्र, मध्यम पात्र और जगन पात्र। तीर्थंकर महापात्र है, जिनको तीर्थंकर को महापात्र, जिनको आहार दान अगर कोई देता है, पहला आहार दान देता है, उसी भाव से मोक्ष चला जाता है। ख्याल करना, जब आदिनाथ को पहला आहार दिया राजा श्रेयांश ने, देवताओं ने आकर भगवान की जय नहीं बोली, राजा श्रेयांश की जय, राजा श्रेयांश की जय। पूछा कि श्रेयांश हमारी जय क्यों बोल रहे हो, तीर्थंकर की जय बोलो। तब उन्होंने कहा कि आज तीर्थंकर भी तुम्हारे द्वार पर हाथ बांधे खड़े हुए हैं, और तुम्हारा आप हाथ बांधे खड़े हैं, तुम देने वाले हो, इसलिए तुम बड़े हो गए, इसलिए तुम्हारी जय जयकार और पंच आश्चर्य हो गए। ख्याल करना, जब तुम्हारे यहाँ महाराज आते हैं, हमेशा महाराज के पीछे चलोगे तुम, और जैसे आहार लेने महाराज तुम्हारे घर आए तो तुम आगे और महाराज पीछे। विचार करना, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो जब तुम देते हो तो बड़े होते चले जाते हो। 2-3 चीजों का ख्याल रखो, हमें अपने जीवन में उत्तम त्याग को स्वीकार करना है। एक सेठ जी बोले, प्रवचन हो रहा था, प्रवचन में बहुत सारी बातें हुई। पंडित जी ने बोला, त्याग के बिना इस जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, त्याग ही जीवन का सब कुछ है। सेठ जी ने कहा महाराज जी आप चक्कर में पड़े, त्याग व्याग का, पैसा के बिना आज कुछ नहीं होता है। पैसा है तो हमारी जय जयकार है, पैसा है तो हमारे पास लोग 10 बार आते हैं, पूछते हैं। पैसा नहीं हो तो कोई पूछता नहीं है। नहीं, पैसे से कुछ नहीं होता है। ख्याल करना, त्याग करोगे तो कुछ होगा। थोड़े दिन बाद घटना घट गई, पंडित जी को नदी पार करना थी। अब वहाँ खड़े, पैसा था नहीं पंडित जी के पास। सेठ जी निकल गए। सेठ जी ने पूछा, पंडित जी बैठे क्यों? कि नदी में, पुल में पानी आ गया और नाव से पार करना है, पैसा नहीं है मेरे पास। सेठ जी ने कहा, क्यों पंडित जी, आप तो कह रहे थे कि त्याग से न भव से पार हो जाते हो, तुम्हारा त्याग तो नदी पार नहीं करा रहा है, भव से पार कैसे होगे? कोई बात नहीं, पंडित जी चुप रहे। थोड़ी देर में उस सेठ जी ने पैसा दिया नाव वाले को, 5 रुपए की जगह 50 रुपए दिए। सेठ जी के उसने 4 बार पैर पड़े, और सेठ जी भी पार हो गए, और वो भी संत भी पार हो गए। आखिरकार दूसरी जगह पहुंचने के बाद सेठ जी ने बोला, देखा पैसा था तो उसने पार कराया, और पाँव ही मेरे 4 बार पड़े। संत ने एक ही बात बोली, सेठ जी पैसा जेब में था ना, तब तक उसने तुम्हें घास भी नहीं डाली थी। जब तुमने पैसा उसे छोड़ा, त्याग किया, तब उसने 4 बार पैर पड़े हैं। घर में रखा पैसा किसी काम का नहीं है। ख्याल करना, तिजोरी का धन किस काम का है? अपने लिए उपयोग ना कर पाओ। धन की 3 गति हैं, भोग कर लेना, दान कर लेना, नहीं तो तीसरा क्या है, नाश हो जाना। पहले अपने लिए उपयोग करो। कहते हैं ना, खा लिया सो पा लिया, दे दिया सो ले लिया, और छोड़ दिया तो सर फोड़ दिया। बहुत से लोग बोलते हैं, महाराज मेरे बच्चों के लिए कमा के रखा है, बच्चों के लिए कमा के रखा है। क्या तुम्हारे बच्चे कमाने लायक नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चे आगे कमाएंगे नहीं? आप विचार करना, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें। उत्तम त्याग। कई बार लोग त्याग करके बड़े बड़े नाम लिखाते हैं। जो नाम, यहां तो अच्छा है पंखे पे नाम वाम नहीं है, और नाम लिखाने के बाद अब एक आध नाम नहीं, 3 पंखड़ी पे 7 पीढ़ी का नाम, फलाने की स्मृति में, फलाने चंद ने, फलाने के पोते ने, पोती ने, पता नहीं कितने नाम। अब क्या होता है, वो नाम लिखा है तो जो आता है वो क्या करता है,
बटन दबाता है, और बटन दबाते ही क्या होता है, नाम घूम बराबर घूम 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 वो घूमता रहता है। कई लोग भगवान की बेदी के नीचे नाम लिखाते बड़ा बड़ा, भगवान का नाम तो दिख नहीं रहा, उसके नाम। अब आगे आने वाले बच्चों को मालूम ही नहीं कौन से भगवान, और भगवान का नाम छोटा था मिट गया, अब बड़ा नाम किसका लिखा, दातार का। तो आगे आने वाले बच्चे क्या करेंगे, फलाने चंद की स्मृति में फला उदक चंदन बोलेंगे, फलाने चंद की स्मृति में फलाने चंद को, फलाने के साथ में फलाने की प्रेरणा से फलाने को अर्घम निर्पांति हो गया स्वाहा। किसका स्वाहा हुआ, फलाने चंद का स्वाहा हो गया। ख्याल करके रखो, हमारे मन में जो नाम की चाह है, भाव है, इसे छोड़ देना उत्तम त्याग धर्म। हम जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे, इतना भी न छोड़ोगे, इतना भी अपने जीवन में संभाल के मत रखो जो बाद में तुम्हें तुम्हारे लोग तकलीफ देने का प्रयास करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारी समाज में बहुत ज़रूरत है हमारे उन अच्छे लोगों का, उन अच्छे व्यक्तित्व की बहुत ज़रूरत है जो हमारी समाज को बहुत आगे, क्योंकि जब जब इस देश में संकट आया हमारे अपने लोगों ने उनमें सहारा बने। महाराणा प्रताप पर संकट आया तो वो जैन व्यक्ति भामा शाह, जिसने अपना जन धन सब न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। ख्याल करो, जब जब हमारे देश पे संकट आया तो हम जैनी लोग काम में आए। आज भी अगर देखा जाए तो जितना जैन धर्म सेल टैक्स, इनकम टैक्स, दान दक्षिणा करता है, अन्य धर्मों में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें अपने उस वैभव को समझने का प्रयास करना है, हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। और मैं आपसे कहूँगा, मेरे जीवन के दो ही लक्ष्य हैं। मैंने तो अपना जीवन का कल्याण का जो पथ खोला है वो खोल ही लिया है। अब आगे चलकर बस दो ही भावना हैं, दीक्षा और शिक्षा। ख्याल करके रखना, दो ही भावना है, दीक्षा और शिक्षा। जो आत्म कल्याण की भावना रखते हैं उनको दीक्षा देकर समाज में, उनको दीक्षा देकर संघ में, उनको दीक्षा देकर सही मार्ग पे लगाना। आप ख्याल करके रखना, उनको उनके कल्याण के पथ खोल देना। एक लक्ष्य दीक्षा का कि जो आदमी चाहता है कि मैं अपना कल्याण कर लूँ, महाराज कब तक संसार में पड़ा रहूँगा, उसके लिए द्वार खुला है। दीक्षा लेकर अपने कल्याण को करने का प्रयास करो।